वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा हरभजन सिंह के बारे में आप जानते हैं। इंडियन आर्मी के एक ऐसे जवान हैं, एक ऐसे सैनिक हैं, आज मरने के 50 सालों के बाद भी भारत की जो सीमा है उस सीमा की रक्षा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं। मर चुके हैं लेकिन फिर भी हर रात अपनी ड्यूटी के ऊपर हाजिर होते हैं। जितने भी वहां पर सैनिक होते हैं उन सभी को उनका हर रोज रात को आभास होता है। आज से 50 साल पहले भी और आज भी भारत और चाइना के बॉर्डर के ऊपर आप बाबा हरभजन सिंह जी को महसूस कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप ट्राई भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि वहां पर ये बातें झूठी है या नकली है, तो वो सैनिक भाई, वो फौजी भाई इंडियन आर्मी के अंदर सिक्किम बॉर्डर के ऊपर, जहां पर भारत चाइना का बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर जाकर बाबा हरभजन सिंह के बारे में एहसास कर सकते हैं। जहां पर एक बार फौजी भाई भी गए थे और फौजी भाई जाकर वहां पर मजाक मजाक के अंदर रात को सो गए थे बॉर्डर के ऊपर। जब वो सो गए तो मैंने उनसे पूछा, फौजी भाई आप वहां पर जाकर सो गए तो क्या आपको बाबा हरभजन सिंह ने उठाया? तो उसके बाद फौजी वीर ने पता क्या बोला कि भाई बाबा हरभजन सिंह का, मैं तो केवल वहां पर जाकर चौड़बाजी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि ये बातें झूठी नहीं है, लेकिन बातें तो सच्ची है, लेकिन मैं अपने तरीके से इसके बारे में खोज कर रहा था, तो मैंने सोने की एक्टिंग की। तो जब मैं वहां पर जाकर सो गया तो मुझे इतनी जोर से झापड़ पड़ा कि मैं 6 से 7 फुट दूरी के ऊपर जाकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा सो रहा था, तो वहां से इतनी दूरी के ऊपर जाकर मैं गिरा। इस प्रकार के हमारे फौजी भाई हैं। अगर उनका ये वहां पर एहसास हो सकता है, अगर फिर भी किसी को वहम हो तो बाबा हरभजन सिंह के बारे में बॉर्डर के ऊपर जाकर पता कर सकते हैं। बाबा हरभजन सिंह साल 1968 को 4 अक्टूबर को पूर्वी सिक्किम के अंदर नाथुला पास दर्रे के पास वो बहुत सारे खच्चरों को लेकर जा रहे थे। इंडियन आर्मी के अंदर बाबा हरभजन सिंह थे। बाबा हरभजन सिंह की जो पोस्टिंग है नाथुला दर्रे के पास सिक्किम, पूर्वी सिक्किम बॉर्डर के ऊपर थी, जहां पर भारत और चाइना का बॉर्डर है। उस जगह के ऊपर वो ड्यूटी कर रहे थे, तो वहां पर वो बहुत सारे खच्चरों को पार करवा रहे थे। नदी के अंदर अचानक से इतनी तेज बाढ़ आ गई और उस बाढ़ के अंदर बाबा हरभजन सिंह जी बह गए। इतनी तेज बाढ़ आ गई कि जो बाबा हरभजन सिंह थे उनके साथ और भी बहुत सारे सैनिक थे वहां पर, वो सारे इस बाढ़ के अंदर बह गए। जब ये बाढ़ के अंदर बह गए तो 3 दिनों तक बाबा हरभजन सिंह जी की जो लाश है, उनकी जो देह है, वो पार्थिव शरीर उनका कहीं पर भी किसी को नहीं मिला। 3 दिनों तक बाकी जितने भी जवान बह गए थे उसमें से अधिकतर बच भी गए थे और बहुत सारे जवानों की वहां पर कहते हैं कि मौत भी हो गई थी, शहादत हो गई थी, लेकिन बाकी के जवानों की डेड बॉडी मिल गई थी। अकेले बाबा हरभजन सिंह थे जिनकी जो डेड बॉडी है वो किसी को भी नहीं मिली थी। जब इनकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली थी तो उसके तकरीबन जब 3 दिनों का यहाँ पर जिक्र लिखा, आप इंडियन आर्मी के किसी भी बड़े अधिकारी से पूछ सकते हैं, किसी भी फौजी से, किसी भी जवान से पूछ सकते हैं। आज भी बाबा हरभजन सिंह के नाम की पेंशन जाती है, उनके नाम की छुट्टी काटी जाती है, उनको हर साल प्रमोशन दी जाती है। हर साल वो तकरीबन 3 महीने की छुट्टी के ऊपर गाँव जाते हैं, उस समय उनके ट्रेन के अंदर आरक्षण किया जाता है। अब बाबा हरभजन सिंह की जो डेड बॉडी है किसी को नहीं मिली थी। 3 दिनों के बाद रात को एक दूसरे सैनिक को सपना आता है। उसको सपने के अंदर बाबा हरभजन सिंह दिखाई देते हैं। बाबा हरभजन सिंह उसके सपने के अंदर आकर कहते हैं कि जवान, मेरी जो डेड बॉडी है वो यहां से, इस स्थान से, तुम जहां पर हमारे खच्चरों को हम लेकर जा रहे थे, जहां से हमारी डेड बॉडी बह गई थी, तो यहां से तकरीबन 500 मीटर 700 मीटर आगे जाकर आपको ये जो पत्थर है, इन पत्थरों के साइड में देखना होगा। इन पत्थरों के नीचे मेरी डेड बॉडी दबी पड़ी है। तो जैसे ही बाबा हरभजन सिंह उस नौजवान सैनिक के दिमाग के अंदर आए तो उस नौजवान सैनिक, पहले तो वो डर गया। उसकी नई नई पोस्टिंग वहां पर हुई थी, कुछ दिन पहले वहां पर हादसा हुआ था। उसके बाद उस नौजवान सैनिक ने अपने अधिकारियों को कहा कि बाबा हरभजन सिंह कल रात मेरे सपने के अंदर आए थे और सपने के अंदर आकर उन्होंने कहा था कि मेरी जो डेड बॉडी है वो इस स्थान के ऊपर है। बाबा हरभजन सिंह की डेड बॉडी इस जगह से निकाली गई। जब उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इंडियन आर्मी ने अगले दिन अपना सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद फिर उस स्थान के ऊपर जाकर देखा तो बिल्कुल वहीं पर एग्जैक्ट जो पिन पॉइंट बाबा हरभजन सिंह ने सैनिक को सपने के अंदर बताया था, उसी जगह के ऊपर बाबा हरभजन सिंह की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी को लाकर अंतिम संस्कार किया गया। बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर नाथुला पास दर्रे, जहां पर इनकी पोस्टिंग थी, वहां पर बनाया गया, जो कि भारत और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये चीजें घटी हैं, लेकिन यहाँ पर चाइनीज आर्मी का इसके ऊपर क्या कहना, ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। जो चाइनीज आर्मी के जवान हैं जो इस इलाके के अंदर उस समय से लेकर आज तक ड्यूटी देते हैं, उन सभी का समय समय के ऊपर यही बयान है कि उन्होंने बाबा हरभजन सिंह को, एक सरदार व्यक्ति है, नौजवान सिख लड़का है जो कंधे के ऊपर
अपनी बंदूक टांगकर इस इलाके के अंदर ड्यूटी करता है। जिस इलाके के अंदर बाबा हरभजन सिंह आज भी ड्यूटी देते हैं, उस इलाके के अंदर कभी भी चाइना ने घुसपैठ करने की नहीं सोची। चीनी फौजों ने कभी भी उस इलाके के अंदर कोई भी कोई साजिश करने की भी तैयारी नहीं की, ना ही उन्होंने कभी सोचा। और आज भी वो कहते हैं कि उनको अनेकों बार रात को ड्यूटी के ऊपर बाबा हरभजन सिंह दिखाई देते हैं। ये वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चाइनीज फौजियों का है, क्योंकि चाइनीज फौजी इंडियन फौजियों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, उनकी आपस में बातचीत होती रहती है। तो उस बातचीत के बारे में वो अपने लोगों को भी बताते हैं, इंडियन आर्मी को भी बताते हैं कि आपका एक फौजी जो है हमको इस इलाके के अंदर दिखाई देता है। उसके बारे में इंडियन आर्मी भी बताती है कि वह हमारे बाबा हरभजन सिंह है, जो बहुत सालों पहले, तकरीबन 50 साल पहले यहां पर मारे जा चुके थे, लेकिन आज भी उनकी जो आत्मा है वो इकलौते ऐसे इंडियन आर्मी के अंदर इकलौता एक ऐसा सिख है जो आज भी मरने के बाद भी 50 सालों के बाद भी बॉर्डर के ऊपर भारत की रक्षा कर रहा है। इस प्रकार का सिख सैनिक है जो बाबा हरभजन सिंह है। उनके साथ जितने भी वहां पर आज की तारीख के अंदर जितने भी कैडेट जाते हैं, जितने भी वहां पर दल जाते हैं, जो लोग इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करते हैं, उन लोगों ने सैकड़ों बार कहा है, हजारों बार कहा है कि हमको बाबा हरभजन सिंह हमेशा हमारे साथ चलते हुए हमको कई बार दिखाई देते हैं। उनके जूतों के निशान बर्फ के ऊपर बन जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर के अंदर हर रात को उनकी जो वर्दी होती है उसको प्रेस करके टांगा जाता है। उनके जो जूते होते हैं, शूज जो आर्मी वाले, उन आर्मी वाले शूज को, जूतों को पॉलिश करके अंदर रखा जाता है। उनका जो सामान वाला ट्रंक होता है वो ट्रंक भी वहां पर रखा हुआ है। उनके कपड़े, 2 वर्दियां उनकी उनके मंदिर के अंदर रखी होती हैं। इन्हीं चीजों को दर्शाती हुई हमने एआई के साथ बहुत सारी तस्वीरें भी बनाई है, आप वो स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको मंदिर के अंदर 2 वर्दियां दिखाई देती हैं, वहां पर जूते रखे हुए हैं, वहां पर उनका ट्रंक रखा हुआ है, उनकी बंदूक टंगी हुई है। अब रात को जैसे ही बाबा हरभजन सिंह ये जूते पहनकर, वर्दी पहनकर निकलते हैं, अपने गश्त के ऊपर जाते हैं, तो गश्त के ऊपर जब जाते हैं, सुबह वो वापस आते हैं। जिस समय वह अपने इस मंदिर के अंदर, अपने कमरे के अंदर, अपनी जगह के ऊपर वापस आ जाते हैं, उनकी ड्यूटी 12 घंटों की खत्म हो जाती है। तो उसके बाद इनके जूते देखे जाते हैं यहीं पर। जब सुबह बाकी के जो सैनिक यहीं आसपास में कैंप के अंदर जो सोए होते हैं, जहां पर इंडियन आर्मी यहां पर रुकी हुई है, जहां पर इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्ट बनाई हुई है, तो उस पोस्ट के जो बाकी के जवान हैं सुबह मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वहां पर देखते हैं कि बाबा हरभजन सिंह रात को गश्त के ऊपर गए हुए थे, उनके जूतों के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, उनकी जो वर्दी है, उनकी जो आर्मी की ड्रेस है, उसके ऊपर सलवटें पड़ी हुई है। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये जो बातें हैं, जो ऑथेंटिक अखबारें हैं, ऑथेंटिक इंटरव्यू है, आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, आर्मी के जवान हैं, उन सब ने अपनी आंखों से ये चीजें देखकर बताई है। उन्होंने कहा कि कोई भी इस वर्दी को पहनकर नहीं जाता, लेकिन सुबह जब उठ के देखते हैं, वर्दी यहां पर होती है लेकिन उसके ऊपर सलवटें डली होती है। इसी प्रकार से जूतों के ऊपर सुबह तक कीचड़ लग जाता है। आज भी जब बाबा हरभजन सिंह, हर साल उनको 1 बार, कभी 2 बार, 3 बार उनके नाम की छुट्टी मंजूर होती है। जब उनकी छुट्टी मंजूर होती है तो उनके साथ एक नौजवान लड़के को उनका जो टैची होता है, जो ट्रंक होता है सामान वाला, वो देकर उनके गांव भेजा जाता है। हर साल पहले उनकी पेंशन भी होती थी, उनके घर भेजी जाती थी, लेकिन अब जो उनकी पेंशन है उसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली कि उनका पैसा, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन किसको दी जाती है। आज से 50 साल पहले बाबा हरभजन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी नाथुला पास दर्रे के ऊपर, पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास दर्रे के अंदर बहने से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी उनके नाम की टिकट होती है, बुकिंग के अंदर एक पूरी जो सीट होती है वो बाबा हरभजन सिंह के नाम की रिजर्व होती है। उस सीट के नीचे उनका ट्रंक रखा जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये सारी तस्वीरें हमने इसीलिए दर्शाने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए बनाई थी। यहाँ पर जब बाबा हरभजन सिंह के नाम की जो सीट बुक होती है, उस सीट के ऊपर किसी किसी को बाबा हरभजन सिंह दिखाई देते हैं। बाबा हरभजन सिंह इस प्रकार से छुट्टी भी आते हैं, प्रमोशन भी होती है, उनको मेडिकल सेवाएं मिलती हैं। हर एक चीज जो एक जीवित फौजी को आज इंडियन आर्मी के अंदर मिलती है, वो सारी चीजें बाबा हरभजन सिंह को आज से 50 साल पहले भी इंडियन आर्मी के अंदर मिल रही थी और आज भी मिल रही है। ऐसा हमारे सिखों का जज्बा होता है। सिखों के इतने सारे किस्से हैं इंडियन आर्मी के अंदर की, बताते बताते कई दिन बीत जाते हैं। इंडियन आर्मी के ही अंदर एक कुत्ते की भी कहानी बड़ी फेमस है। एक कुत्ता जो कि इंडियन आर्मी से भोजन खाता है, अगर बीएसएफ वाले या सीआरपीएफ वाले उसको भोजन खिलाते हैं तो वो भोजन, अन्न का एक दाना नहीं खाता, लेकिन इंडियन आर्मी से वो जो कुत्ता है वो हमेशा खाना खाता है। फौजी भाई के साथ उसने ड्यूटी भी की थी। एक और किस्सा है जहां पर जब भी पाकिस्तान अटैक करने वाला होता है तो जम्मू कश्मीर के किसी सेक्टर के अंदर, उसका नाम अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, वहां पर कुत्ते 1 घंटा पहले ही रोने लग जाते हैं जब भी पाकिस्तान के द्वारा गोलीबारी होती है या उनके द्वारा हमला किया जाता है।
जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ, सारे आर्मी वाले भाइयों के साथ शेयर जरूर करोगे। जहां जहां पर आपको हमारी गलती लगती है तो आप बताइए, हम अगले वीडियो के अंदर उस गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी हमारे जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे ही आपका भी खूबसूरत वीडियो बनकर स्क्रीन के ऊपर आए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताता हूं। आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सस्ते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं है। एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है, एक OnePlus Nord 5 है, इसी के जैसे S25 अल्ट्रा ले सकते हैं, या आप OnePlus 13 ले सकते हैं, 13R ले सकते हैं। डिजिटेक का एक ट्राइपॉड प्लस रिंग वाला एक फीचर आता है, मतलब जिसके अंदर रिंग लाइट लगी होती है। डिजिटेक का एक रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड आता है, वो ले सकते हैं। हॉलीलैंड का M2 मार्क माइक ले सकते हैं, रोड का माइक ले सकते हैं, या आप डिजिटेक का भी माइक्रोफोन ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी सामान है उस सब के जो लिंक है आपको ऊपर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। प्रोडक्ट वाले लिंक के ऊपर विजिट करके एक बार चेकआउट जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।